Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में जितना विश्वास होता है उतना ही धोखा भी होता है और बहुत बार न चाहते हुए भी हम धोखे के शिकार हो जाते हैं और जिंदगी में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है प्रेम और विवाह के मामलों में। तो अगर आपकी कुंडली में या आपके जीवन में प्रेम और विवाह के मामले में धोखे की संभावना है तो उससे बचेंगे कैसे, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 10 अगस्त 2024, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:18 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अगस्त 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कर्क राशि में, शुक्र और बुध सिंह राशि में, चंद्रमा और केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जिंदगी में धोखे की स्थितियां कब बनती हैं और कौन से ग्रहों की वजह से व्यक्ति जीवन में धोखा खाता है। देखिए, आपकी जो राशि है वही मुख्यतः विश्वास और धोखे के बारे में बताती है। कुछ राशियों का गुण होता है कि वो हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और कुछ राशियों का गुण होता है कि वो धोखा खाते हैं या धोखा देते हैं। राहु जीवन में कल्पना और भ्रम पैदा करता है। इसका ज्यादा प्रभाव होने से जिंदगी में धोखे की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके जीवन में राहु का प्रभाव ज्यादा है तो आप जिंदगी में कहीं न कहीं धोखे के शिकार होंगे। बुध के ऊपर अगर नकारात्मक प्रभाव है तो बुध भी
चतुराई को और छल फरेब को जन्म देता है। जिनका बुद्ध थोड़ा भी निगेटिव पार्ट में होता है, ऐसे लोग दूसरों को धोखा देते हैं, और जिनका बुद्ध कमजोर होता है, ऐसे लोग दूसरों से धोखा पा जाते हैं। अगर बुद्ध किसी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर हो, सपोर्टिव ना हो, तो भी व्यक्ति जीवन में धोखे का शिकार हो जाता है। चंद्रमा और बृहस्पति, अगर आपका चंद्रमा शुभ है, बृहस्पति आपका शुभ है, तो ये व्यक्ति की धोखे से रक्षा करते हैं। मजबूत और शुभ शनि, ये भी व्यक्ति को बचा लेता है। अगर आपका शनि मजबूत हो, शुभ स्थितियों में हो, तो ये भी आपकी रक्षा कर देगा। लेकिन मोटे तौर पे जानिए कि जीवन का सबसे बड़ा रक्षक होता है बृहस्पति, और अगर ये कुंडली में फेवरेबल होता है तो ये व्यक्ति की रक्षा जरूर कर लेता है। प्रेम और विवाह के धोखे के मामले में आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में तनाव बढ़ सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को प्रेम के मामले में धोखा मिलता है, और अगर आपकी कुंडली में प्रेम के मामले में धोखे की संभावनाएं हैं तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, प्रेम के मामले में चतुर्थ, पंचम और सप्तम ये तीनों भाव बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जब आप प्रेम का मामला देखेंगे तो शुक्र और मंगल की स्थिति भी
आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर राहु की भूमिका आ गई आपके प्रेम में या आपके लव रिलेशन में, तो प्रेम के मामले में धोखा जरूर मिलता है। और बुध की वजह से जो लोग प्रेम करते हैं, ऐसे लोग इमोशन से प्रेम नहीं करते, अपनी बुद्धि से प्रेम करते हैं। और जहां उनको लगता है कि प्रेम में लाभ नहीं है, वहां वो अलग हो जाते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशि वालों को प्रेम में धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को अक्सर प्रेम के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में जीवन में धोखा मिल जाता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा खाने के योग हैं, प्रेम में धोखे की संभावना है, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह के समय ही 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। पूर्णिमा महीने में एक बार आती है। जब एक महीने में एक बार पूर्णिमा आए, तो पूर्णिमा का उपवास रखिए और सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज ये आप धारण करिए। ये आपके प्रेम को टूटने से बचाएगा और प्रेम में धोखा होने से आपकी रक्षा करेगा। विवाह में धोखे के मामले में बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या आपकी हल होगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की चिंता आपकी हल होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। कारोबार में, व्यापार में लापरवाही न करें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में आपके सुधार होगा। बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें,
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि विवाह के मामले में धोखा कब मिलता है, और अगर विवाह के मामले में धोखा होने की संभावनाएं हैं तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, कुंडली के 7वें भाव या इसके स्वामी के साथ राहु का संबंध हो तो वैवाहिक मामलों में धोखा मिलना निश्चित होता है। अगर शुक्र कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है तो भी विवाह के मामले में धोखा मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, गुरु राहु का संबंध है, तो इसकी वजह से भी विवाह के मामलों में धोखा हो सकता है। जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर हो, ऐसे लोगों को भी विवाह के मामले में धोखे की संभावना बन जाती है। विवाह के मामलों में सबसे ज्यादा धोखा होता है शुक्र और राहु की वजह से। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र बेहतर नहीं है या राहु की स्थिति निगेटिव है तो विवाह के मामलों में आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में विवाह के मामले में धोखे की संभावना बन रही हो? देखिए, अगर आपकी कुंडली में विवाह के मामले में धोखे के योग हों तो सोच समझ करके ही विवाह का निर्णय लीजिएगा। कुंडली में राहु और शुक्र, इनकी स्थिति पर विचार करने के बाद ही विवाह का डिसीजन लीजिएगा। विवाह सही मुहूर्त में करिएगा, बिना सही मुहूर्त के विवाह मत करिएगा। और सलाह लेकर के एक पीला पुखराज धारण करने से धोखे से आपकी रक्षा होगी। और नियमित रूप से अगर आप देवी कवच का पाठ करें तो इससे भी विवाह के मामलों में धोखे से आप बचे रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक तनाव में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है।
करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु टिप क्या है। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे एक से ज्यादा वास्तु दोष होते हैं। तो अगर आपके घर में ज्यादा वास्तु दोष हैं तो हर रविवार को अपने घर में गायत्री मंत्र से हवन करवाइएगा या स्वयं करिएगा। अगर हर रविवार को गायत्री मंत्र से हवन करना शुरू करें तो घर के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। अब जानते हैं दिनांक 10 अगस्त 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 10 अगस्त शनिवार को प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हाथ जोड़कर हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा सुबह सुबह या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।